हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका जो फर्स्ट शिफ्ट था वो 27 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट हुए थे और लगभग 14 या 15 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम जो है चले थे। उसमें लगभग 38 शिफ्ट में आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और उसमें से अपन पहली शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें अपन मैथ्स और रीजनिंग का पूरा पोर्शन सोल्व करने वाले हैं और ये पूरा पेपर जिसमें जीके का भी पोर्शन है ये मैं आपको जो है टेलीग्राम में दे दूंगा और जैसे जैसे सारे शिफ्ट के क्वेश्चन अपन सोल्व करते जाएंगे वैसे वैसे सारे सेट आपको मिलते जाएंगे। जीके के क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें देखिए आंसर्स भी आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन पढ़ के आप इनको इस तरह से याद कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग सोल्व करने वाला पार्ट होता है तो वो अपन सोल्व यहाँ पे करेंगे और कंप्यूटर भी इसमें इंक्लूड रहता है। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और प्लस में 15 क्वेश्चन मैथ्स के अपन 40 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके अलावा 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और 50 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है या टेलीग्राम पे आप माई स्टडी दोस्त सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का और कंटिन्यूसली अपन 25 क्वेश्चन रीजनिंग के यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखिए हिंदी में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं लेकिन जो टर्म है वो मैं आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके समझा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस जो थे वो यहाँ पे सोल्व किए हुए थे लेकिन उनको मैंने हाइड किया है ताकि आपको देखते ही आंसर पे आपका नजर ना जाए, आप उसको एक बार सोल्व करने की कोशिश करें। आप चाहें तो साथ में सोल्व भी कर सकते हैं मेरे, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन फिगर दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर हैं 4 और इनमें जो है आपको क्या पूछा गया है कि एक जो है इनमें से डिफरेंट है, यानी कि 3 में जो है सेम पैटर्न पे यहाँ पे कोई बात हो रही है और एक जो है यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंट है ये आपको पता लगाना है। एक तरह से आप एनालॉजी का क्वेश्चन इसे कह सकते हैं लेकिन इसमें फिगर का यूज किया गया है। दिल्ली पुलिस में जो है इस शिफ्ट के क्वेश्चन में आप देखेंगे या सभी शिफ्ट के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो रीजनिंग में कम से कम 10 क्वेश्चन जो है आपके फिगर बेस्ड नॉन वर्बल रीजनिंग के पूछे गए हैं। तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको पता है कि एनालॉजी वाला जो टॉपिक है इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो फिगर वाले क्वेश्चन हैं जिसमें पेपर कटिंग आता है, उसके अलावा जो आपका फोल्डिंग वाले आते हैं और जो मिरर इमेज आता है, वाटर इमेज आता है और भी कई तरीके के पैटर्न जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे फिगर बेस्ड बना दिए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है अपने को। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, जहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा, आपको नहीं पता चला तो देखिए इसका आंसर कैसे सोल्व हो रहा है। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी आकृति आपको दी गई है, जो भी फिगर आपको दिया गया है, इन सभी के अंदर जो है कुछ ना कुछ साइड्स हैं, जैसे 1 2 3 और 4 साइड्स हैं। अब देखिए सभी में 2 लाइंस यानी कि खींची गई हैं, तो इससे तो कुछ पता नहीं लग रहा है क्योंकि 2 लाइन सभी में खींची गई हैं। इसमें आपने देखा 4 फिगर हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड है, इसमें 3 साइड है, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ साइड्स आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक सर्कल देखेंगे, सर्कल में कोई साइड नहीं है। तो ये जो आकृति है यानी कि ये जो शेप है आपकी, ये इन सभी से डिफरेंट है, ठीक है। इनमें साइड्स हैं लेकिन इनमें कोई साइड नहीं है, इसका कोई साइड डिफाइन नहीं है, तो इस तरह से ये डिफरेंट हो जाएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें फोर्थ में दिया गया है तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन में जो है एक फिगर दिया गया है, फिगर में क्या किया गया है कि आपको जो शेप दिए गए हैं, देखिए सबसे पहले आपको बोल रहा है कि आरेख में जो है आयत जो है किसानों को निरूपित कर रही है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप आपको दिया गया है, तो जो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जो भी आपके CDE जो कोड दिए गए हैं इन सभी के अंदर जो है फार्मर्स, इसको मैं F से डिनोट कर लेता हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो आयत जो है किसानों को निरूपित कर रहा है और उसके बाद में व्रत, इनकी जो सर्कल है, सर्कल जो है जमींदार यानी कि लैंड लोडर, इसको मैं आप इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास में है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल जो है मवेशी पालकों यानी कि जो आप ऐसा कह सकते हैं जो फार्मर होते हैं, जो एनिमल्स यहाँ पे जो है पालते हैं, उनको मैं ए से डिनोट कर लेता हूँ एक तरह से ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है कि उस विशिष्ट ग्रुप का या वर्ग के लोगों के समूह का निरूपित करते हैं जिनमें से कौन सा विकल्प यहाँ पे उनको निरूपित करता है। यानी कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो कोड दिए गए हैं कौन सा कोड ऐसे उनमें आता है जो उन किसानों को मतलब यानी कि फार्मर्स का मतलब अपन सबसे पहले बात करेंगे कि इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। निरूपित करता है जिनके पास मवेशी हैं, मवेशी मतलब यानी कि ट्राइंगल में आना चाहिए, ठीक है, एनिमल्स वाला, तो इन ट्राइंगल में आना चाहिए। लेकिन भूमि नहीं है, भूमि नहीं है का मतलब ये सर्कल के अंदर नहीं आने चाहिए। तो सर्कल को तो पूरा आप यहाँ पे हाइड कर दो, सर्कल में जो भी चीज है इनको एक बार के लिए हटा दो। अब इन 3 में से आप देखेंगे
यहाँ पे दोनों चीज होनी चाहिए। तो एक ये जो आपके पास में ए दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, इसका मतलब तो क्या हुआ कि इनके पास सिर्फ में वैसे है, तो ये भी नहीं आएगा। दोनों वाला पार्ट किसके पास में है? अब ये ई वाला पार्ट देखेंगे, यहाँ पे ई है, तो ये मैं लिख देता हूँ, ई वाले पार्ट भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सिर्फ किस में आ रहा है? रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है। रेक्टेंगुलर सिर्फ फार्मर को बता रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि जो कृषि भी करते हो और पशुपालन भी करते हो, तो ऐसा केस सिर्फ एक ही वर्ड आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सी लिखा हुआ है, और ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको डिनोट करना है कि जो आपको बोल रहा है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी आकृति किसको डिनोट कर रही है, फिर आपको जैसे जैसे बोलता जाता है वो नंबर आपको फाइंड करना है, या जो भी कोड आपको दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो गया। आई होप आपने सही दिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं। नंबर है आपके पास में 24, उसके बाद में है 6, उसके बाद में 32, 4, और उसके बाद में 2 और 28। यहाँ पे क्या किया गया है कि इनमें जो है यहाँ पे स्टार लगाया गया है, या यहाँ पे कौन सी जो है इक्वेशन आप यहाँ पे देखेंगे, ये डिवाइड यानी कि इन साइंस को आपको लेना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे रखना है, यहाँ पे जो स्टार लगा रखे हैं यहाँ पे रखते जाना है और इसको सोल्व करना है। जो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक पहली कंडीशन लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने लिया, जैसे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे कि 24, उसके बाद में देखिए डिवाइड का साइन आ रहा है, तो डिवाइड को मैं एक बार के लिए ऐसे लिख लेता हूँ 24/6। उसके बाद में सब्सट्रैक्ट का साइन आ रहा है इनकी माइनस, फिर उसके बाद में 32, फिर माइनस के बाद में मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर उसके बाद में 4, और 4 के बाद में प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब 2, और यहाँ पे इक्वल आ रहा है, इक्वल 28। देखिए पूरे इक्वेशन को कभी भी सोल्व करके नहीं देखना है, इसके इक्वल 28 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस इक्वेशन को जब अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 28 आंसर आना चाहिए, लगभग ये आंसर आना चाहिए। इस चीज को अपन मान के चल रहा है। देखिए 6 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। अब यहाँ पे देखिए 32 और 4, इस नंबर को अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो सारा नंबर है ये एक बहुत बड़ी नंबर आएगी, और ये नेगेटिव में आएगा, और प्लस का जो है यहाँ पे 2 है, तो देखिए 4 और 2 यानी कि सिर्फ प्लस का कितना बचेगा? 6। तो इस नंबर को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे तो आप कर भी सकते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। 128 में से अगर अपन 6, यानी ये नेगेटिव नंबर है, ये 6 पॉजिटिव नंबर है, तो 6 माइनस 128 के 28 आएगा, नहीं आ पाएगा, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर नहीं होगा। वैसे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, आपको ये चीज पता था कि इस नंबर को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, और उसके बाद में अगर उसमें से प्लस का यानी कि 6 जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक इतना बड़ा नंबर यानी कि नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे जो प्लस का 28 कभी नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट उसमें नहीं करना था। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। 24 अपॉन यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई है तो 6, और उसके बाद में माइनस 32, और उसके बाद में डिवाइड कितना है? 4 प्लस में 2 और इक्वल में 28। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि 24 इंटू 6 एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, और यहाँ पे अपन इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से, तो ये कितना आएगा? ये 8 टाइम चला जाएगा, 8 प्लस 2 10, यानी कि इस नंबर में से अपन सिर्फ 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि 24 गुणा 6 में से, तो क्या 28 आ जाएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब है ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है? अप्रोक्सीमेटली पता करना है। तो 28 तो आने नहीं है उससे, तो अगर आंसर भी नहीं आएगा, आप उसको मल्टीप्लाई करके पूरा सोल्व करके अपना टाइम ही खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। 24 डिवाइड यहाँ पे आ रहा है 6, फिर उसके बाद में प्लस 32 माइनस में 4 और इंटू में 2 और इक्वल में 28 ये आ रहा है। चलो सोल्व करके देखते हैं। तो देखिए 6 और यहाँ पे 24, वो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम प्लस में 32 और उसके बाद में माइनस, और ये 4 इंटू 2 8। अब यहाँ पे ये लगभग ये कुछ लग रहा है कि यहाँ पे आंसर आ सकता है, लेकिन अभी अपने को कंफर्म नहीं हुआ। तो देखिए 32 और प्लस 4 ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस 8, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, तो अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, जहाँ पे आंसर मिल जाए। अब ये आपकी किस्मत में है कि ये पहले ऑप्शन में मिल जाए या सेकंड में मिल जाए, थर्ड में। आप चाहें तो पहले हो सकता था कि आपने थर्ड आंसर को जो है पहले चेक कर लेते, तो कहीं पे भी आप कर सकते थे, ये पहले कभी भी मिल सकता है। तो अब जैसे मिल जाए उसके बाद सारे ऑप्शन को चेक नहीं करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें जो फिगर दिया गया है, इस फिगर को कंप्लीट करने वाली फिगर कौन सी है। देखिए सारे ऑप्शन एक साथ नहीं दिख रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा पैटर्न को, पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसको थोड़ा सेट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ताकि आपको चारों ऑप्शन भी एक साथ दिखे। ये यहाँ पे वर्टिकली जो है ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब चारों ऑप्शन जो है आपको एक साथ दिख रहे होंगे, और यहाँ पे आपको बोला गया कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा फिगर इनमें से आएगा ऑप्शन में से। तो देखिए फर्स्ट फिगर को अपन चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन यानी कि ये ठीक है, यहाँ पे सभी में देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये ऑप्शन लग रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप इसको देखें
तो ये देखिए इस तरह से ये आकृति आपको पास में दी गई है, ये भी आपको देखेंगे। तो एक चीज आपने देखना है कि यहाँ पे जो आकृति दी गई है ये देखिए ये इस तरह से दी गई है, और उसके बाद में ये लाइन जो है इसके बीच से निकल रही है, ना कि इसके कोनों से निकल रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कोनों से निकल रही है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में किसी और को देख लीजिए, अब ये चीज देखेंगे कि ये वाला जो है आकृति यहाँ पे किसी में भी नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में एक और चीज आप यहाँ पे देखेंगे थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे ये मिल रहा है, फिर उसके बाद में ये लाइन नहीं है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे किसी में भी लाइन नहीं है, तो यहाँ पे अगर लाइन होता तो ये थर्ड ऑप्शन आता, ये भी नहीं आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन एक ही बचा है, तीनों को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देखें, जैसे आप इसको ऑप्शन को यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे ये हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये लाइन जो है इस तरह से होगी, और ये यहाँ पे इस तरह से होगा, और ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक स्क्वायर ऐसा मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन जो है इसमें आ रहा है, ये यहाँ पे। और फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखना चाहें तो इन दोनों में पूरी सिमिलरिटी है, बस एक ये साइन यहाँ पे नहीं है इसमें, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो होपफुली आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे सोल्व हो रहा है। तो देखिए फिगर वाले क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अभी आने स्टार्ट हुए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब इसको आप ऐसे मैथ्स का क्वेश्चन कह सकते हैं या मैथमेटिकल रीजनिंग होती है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए विशाल ने रवि को x धनराशि यानी कि कोई भी प्रिंसिपल जो है आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो है 8% वार्षिक ब्याज दर पर यानी कि 8% की रेट पर, रेट कितनी है 8% है, ठीक है। प्रिंसिपल x यहाँ पे दिया गया है, 1 वर्ष के लिए, टाइम आपके पास में कितना दे रखा है 1 ईयर, ठीक है। वह उधार ली गई धनराशि पर वार्षिक रूप से 2240 रुपये यानी कि ये इंटरेस्ट आपके पास में आ रहा है, ब्याज का भुगतान करता है, x का मान क्या है। आपसे सीधा सीधा देखिए 1 साल के लिए पूछा है, तो यहाँ पे ना तो इसने ये बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल के लिए दोनों सेम होते हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, ठीक है। आप सीधा सीधा रख दीजिए, आपको इंटरेस्ट इसने बता ही दिया 24 और यहाँ पे 40 है कि 2240 आपको दे दिया। और उसके बाद में प्रिंसिपल आपको पता करना है, इसको x बोला इसने तो x ही रख लीजिए, x इसने इस तरह से लिखा है तो ऐसे लिख लीजिए। रेट आपको 8% दे रहा है, टाइम आपको कितना दे रहा है, टाइम इसने देखिए 1 ईयर दिया है, तो वो रेट इतना ही रहेगा। उसके बाद में अपॉन में 100, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसको ऐसा कर लीजिए, या तो 4 से इसको काट लीजिए, ये तो 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। उसके बाद में देखिए ये 2 से ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1120, और उसके बाद में आपके पास में ये x आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1120 गुना 25, ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिए, ये तो 0 और 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ये 0 अगेन 5 यहाँ पे कैरी रह जाएगा आपके पास में, फिर 25 के बाद में आप लिखेंगे 5 यानी कि 30, फिर 0 आ जाएगा, और फिर 25 और 30 का 3 यानी कि 28 यानी कि 28,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका आप लगा सकते हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे रेट आपको पास में कितना दिया गया है 8%, और 8% से आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2240 रुपये। आपको पता है कि प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में वो 100% होता है, मतलब 8% की वैल्यू इसने 2240 दे रखी है, तो आपको सिर्फ 100% की वैल्यू चाहिए। तो कैसे सोल्व करेंगे, 2240 बटा 8 गुणा में 100, बस ये वही इक्वेशन यहाँ पे भी बनी है, लेकिन ये शॉर्ट तरीका हो सकता है। आपको ये सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पता है, थोड़ा सा मैथ में आपने अच्छा स्कोर किया है या अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको पता होगा कि शॉर्ट तरीके से आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन बन गया आपके पास में 2240, फिर इसको इंटू में 100 हो गया और नीचे डिवाइड में 8 आ गया इसको सोल्व करने के। लेकिन आपको सीधा सीधा अगर ये चीज़ पता है तो आपको ये सब लगाने की फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आंसर वही आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन फिगर वाला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं रीजनिंग में कितने फिगर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। फिगर आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिगर दे रखा है, और इसके अंदर आपको क्या है एक फिगर दे रखी है। ये कौन सी फिगर जो है इन ऑप्शंस में जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ढूंढना मिलेगा कि यहाँ पे एक फिगर जो है आपको कहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन को अपन चेक करते जाते हैं, और ये आकृति आपको ध्यान रखना है एक बार के लिए, स्क्रीन पे एक साथ नहीं आएगी क्योंकि बड़े बड़े ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपन पहले 2 ऑप्शन दिख रहे हैं तो इनको चेक कर लेते हैं कि ये आकृति आपको दिख रही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अगर अपन चेक करें तो ये आकृति यहाँ पे तो दिख रही है, और उसके बाद में ये आकृति यहाँ से यहाँ तक ये दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ये लाइन नहीं है इसमें, तो ये नहीं होगी। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे ये दिख रही है, ये यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन क्या ये इसके इक्वल है ये देखना पड़ेगा एक बार। और
अगर देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है पूरा पूरा, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपने ये तो चेक कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये लेंथ थोड़ा सा कम लग रहा है अपने को। एक बार के लिए अपन इसको यहाँ पे साइड में रख लेते हैं, बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता इससे भी अच्छी आकृति यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाए। नेक्स्ट अगर आप इसमें चेक करें तो ये अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे भी जो है ये सुटेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये यहाँ पे ये आकृति इसमें भी नहीं मिल रही है और इसमें तो मिलेगी नहीं, यहाँ पे ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आप कंफर्म करके देखिए इसको, यहाँ पे ये जो आकृति आपको दिख रही है इसका आंसर, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये आकृति यहाँ पे कौन सी क्वेश्चन फिगर जो है आंसर फिगर में दिख रही है आपको, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे एक मिसिंग पार्ट दे रखा है, यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे आप, यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इस मिसिंग पार्ट में जो है क्वेश्चन फिगर की कौन सी फिगर जो है, यानी कि जो क्वेश्चन फिगर में जो है जो आंसर फिगर है, ठीक है, इसकी कौन सी फिगर यहाँ पे शूट करेगी। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न को सेटिस्फाई करने के लिए अपने को क्वेश्चन फिगर को चेक करना पड़ेगा। पहले अपन को दो ऑप्शन दिख रहे हैं, उनको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न को पता करने के लिए कैसे, पहले फर्स्ट लाइन को अगर अपन पढ़े तो यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे एक हेक्सागोनल दे रखा है, यानी कि षटभुज दे रखा है, फिर एक ट्राइंगल दे रखा है, फिर एक षटभुज दे रखा है, फिर ट्राइंगल दे रखा है, मतलब 1 बाई 1 यहाँ पे अल्टरनेट आ रहा है, लेकिन ये दो ही फिगर है इसमें। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे आपके पास में स्क्वायर दे रखा है, फिर सर्कल दे रखा है, तो यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, फिर सर्कल आना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे ट्राइंगल, तो ये इसमें तो स्क्वायर आ रहा है लेकिन इसमें ट्राइंगल आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हेक्सागोनल दे रखा है, एक ट्राइंगल, मतलब ये अल्टरनेट चलेंगे, तो यहाँ पे ट्राइंगल आएगा और यहाँ पे हेक्सागोनल आएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये यहाँ पे तीनों फिगर अपने को मिल गए। इसमें चेक कर सकते हैं स्क्वायर फिर सर्कल, स्क्वायर फिर सर्कल, यानी कि ये जो आकृति है फर्स्ट लाइन ये थर्ड लाइन की सेम है, ठीक है, इस तरह से। तो ये अपने को मिल गया, यहाँ पे ट्राइंगल होना चाहिए, यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे हेक्सागोनल, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया अपने को। बाकी एक ऑप्शन भी आप चाहे तो चेक कर सकते थे, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। इन ऑप्शन में जो है ऐसी फिगर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ऑप्शन में जैसे आपने देखा था यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर था लेकिन यहाँ पे सर्कल आ गया, ये भी नहीं होगा। फिर इसमें जो है, इसमें तो फर्स्ट यहाँ पे फिगर यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए था, ये भी नहीं है, तो आपको आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में, फिर देखिए फिगर का क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि इनमें से कौन सा जो है एक ऐसा है जो इन सबसे डिफरेंट है, ये चीज़ आपको पता करना है, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया। अब देखिए सबसे पहले आपको डिफरेंट पता करना है, तो डिफरेंट के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इनमें से कुछ ना कुछ मिसिंग होगा या कुछ डिफरेंट होगा, ये आपको पता लगाना है। सबसे पहले अगर अपन देखें तो एक एरो है, ये एरो इसमें ऐसे है, इसमें भी ऐसे है, इसमें ऐसे है, तो इससे तो कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है अपने को। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आगे यहाँ पे ये जो एरो है ये इस साइड में है, मतलब इससे ये चीज़ कंफर्म नहीं हुआ कि एरो लेफ्ट राइट कैसा कुछ है, तो इससे तो कुछ पता नहीं लगा अपने को। अपन नेक्स्ट क्या चेक करते हैं, इसको एक बार के लिए इसको मैं हटाता हूँ। नेक्स्ट अपन ने देखा कि ये जो एरो है ये किस साइड में आ रहा है, ये जो नीचे की साइड में एक शेप बनी हुई है ये सर्कल, इसमें देखेंगे इसमें भी ऐसा ही है, यहाँ पे नीचे की साइड में है। और थर्ड ऑप्शन देखें तो इसमें नहीं है एक ऐसा, ठीक है। एक बार फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं, ये जो नीचे ऐसी आकृति बनी हुई है इसके साइड में एरो है। अब इसमें देखिए, इसमें इसके साइड में क्या है, ये इस तरह से इसका पीछे का पार्ट है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अपन और कुछ देख सकते हैं, एरो के जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आकृति देखने को मिल रही है आपको, एरो के जस्ट राइट साइड में ये आकृति देखने को मिल रही है। एरो के जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो राइट साइड इसका इस तरफ होगा, ये आकृति देखनी है, लेकिन इसमें एरो के राइट साइड में क्या है, यहाँ ये तो लेफ्ट साइड हो गया, ये इसका राइट साइड हो गया, इसमें तो राइट साइड में इसमें भी यही है, ठीक है। तो इससे तो कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अपने को तो सिर्फ एक चीज़ ऐसी मिसिंग देखनी थी जो औरों से डिफरेंट हो, तो यहाँ पे एक चीज़ अपने को ये चीज़ देखने को पहले ही मिल गया, तो यही इसका जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनमें से डिफरेंट बताना है, यानी कि इनमें कुछ रिलेशन होगा, ये जो आपके पास में कोड दिए गए हैं, और उनमें से एक ऐसा होगा जिसमें रिलेशन नहीं मिलेगा आपको, तो वो कौन सा है ये आपको पता लगाना। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है आपके पास में, पी टी एक्स बी एफ। देखिए आपको नंबर याद होना चाहिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करें कि पी कितने नंबर पे आता है, तब आपके लिए आसानी हो जाती है। ये 16 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 24 पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, ये 6 पे आता है। तो मैंने एक चीज़ देखी कि इन सभी के अंदर जो है 4 का डिफरेंस है, +4 करेंगे 20 +4 करेंगे 24, और 24 यानी कि 26 के बाद में फिर अगेन ए बी स्टार्ट हो जाता है, तो ये 2 यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं, ये के है, ये 11 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 18 पे आता है। तो 11 का मतलब क्या हुआ आपके पास में, यहाँ पे तो +4 हो गया, 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए ये 15 के बाद में R 18 पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे +3 हो रहा है,
और उसके बाद में देखिए +3 यानी कि 18 प्लस v 22 पे आता है, 18 के बाद में 22 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो +4 हो रहा है फिर, लेकिन यहाँ पे एक में जो है सभी में +4 होना चाहिए, ये पैटर्न चल रहा है। बाकी में एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे x का मतलब 24, b का मतलब यहाँ पे आपके पास में आ गया 2, f का मतलब 6, j का मतलब 10, यानी कि सभी में यहाँ पे देखें तो डिफरेंस जो है यहाँ पे भी सभी में 4 का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस एक जो k से o यानी कि ये तो 11 था, फिर o तो 15 पे, यहाँ पे तो +4 है, लेकिन 15 से जैसे ही आप r 18 पे गए तो यहाँ पे +3 हो गया, तो ये एक डिफरेंट पार्ट है इसका, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक बार फिर से फिगर वाला क्वेश्चन आया है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि ये जो प्रॉब्लम फिगर है यानी कि क्वेश्चन फिगर है, इस क्वेश्चन फिगर में कुछ पैटर्न दिया गया है, वो ही पैटर्न आपको जो है आंसर फिगर में, यहाँ पे आंसर फिगर है, आंसर फिगर में फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहले तो पैटर्न को समझते हैं। तो देखिए पैटर्न क्या कह रहे हैं, पैटर्न में आपने एक चीज देखी होगी, ये जो सर्कल है एक तो एक स्क्वायर है, ये दो आकृतियां आपको देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पे जो राइट साइड में जो आकृति है यहाँ पे ये इस तरह से स्क्वायर, फिर उसके बाद में सर्कल, यानी कि इन दो आकृतियों को ही यूज करके इस आकृति को बनाया है। अब अपन नेक्स्ट आकृति को चेक करते हैं, ऐसा पैटर्न कहाँ मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे एक हेक्सागोनल यानी कि षटकोण आपको दिया गया है, तो बाहर दो षटकोण है, ठीक है, लेकिन अंदर जो है यहाँ पे ये आकृति होनी चाहिए थी, बल्कि इसने ट्राइंगल दे दिया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए, सेम उसी तरीके से बाहर के साइड में जो है दो बार यहाँ पे ये आकृति यानी कि स्क्वायर दे रखा है, इसके अंदर ट्राइंगल दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पे तो इसने हेक्सागोनल, ये सर्कल ये अलग से ऐड कर दिया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट और एक और चेक कर लीजिए, बाकी आंसर आपको मिल ही गया है। ये सिर्फ कंफर्म करने के लिए है कि आंसर जो है जो पैटर्न पहले आपने देखा था वो कहीं और ना मिले, ताकि आपको मिसिंग यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, लेकिन इसने तो सर्कल बना दिया, यहाँ पे इसने दो ट्राइंगल बना दिए, तो ये अलग ही पैटर्न हो गया, तो आंसर जो है इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। एक और देखिए क्वेश्चन, इसमें आपको सीरीज देखिए, सीरीज बना दी इसने, और उसके बाद में आपसे पूछ लिया कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए सीरीज में क्या कर रहा है, पहले तो आपको क्या करना है कि इनसे समझना है, ये आकृति अलग है, इस आकृति के लिए आपको पूछा है इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा, इसको रोटेट कर दिया एक तरह से, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन यहाँ था, ये यहाँ चला गया, यहाँ पे इसको रोटेट कर दिया है इस तरह से ऊपर की तरफ, ऐसे रोटेट कर दिया, और ये आकृति देखिए यहाँ पे है, ये आकृति नीचे आ गई, ये बिल्कुल उल्टा कर दिया इसने। तो सेम अपन इसको भी उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो कैसे बनेगा, ये वाली आकृति ऐसे बनेगी, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक रहेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे शेडेड पार्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि ये वाला पार्ट ऐसे आएगा, और इसके नीचे जो है यहाँ पे ये शेडेड पार्ट अलग आ जाएगा, ये लाइन ऐसे आकृति आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, शेडेड पार्ट है आपके पास में, क्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो ये शेडेड पार्ट जो है इसके नीचे की साइड में मिल रहा है, इसमें भी कहाँ है, यहाँ पे नीचे की साइड में है, यहाँ पे मैंने शायद इसको गलत बना रखा है, यहाँ पे ये ऊपर तो कवर्ड है, ठीक है, और ये शेडेड कहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा होगा, एक मिनट, ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है, शेडेड पार्ट। चलो इसको एक बार आपको समझ में तो आ ही गया, इसको ये नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, तो इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे आप यहाँ पे, इसका क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शेडेड पार्ट है इसलिए यहाँ पे आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, जैसे ही आप इसको घुमाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, ये शेडेड पार्ट नीचे आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन को भी अपन चेक कर लेते हैं एक बार कंफर्म करने के लिए, बाकी इसका आंसर आ गया है। देखिए ये ऑप्शन तो अलग ही दे रखा है, इसने ये ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन इसमें देखिए ये चीज मिसिंग है, ये ऊपर वाला पार्ट इसने ब्लैंक दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन नहीं होगा, इसने राइट में रोटेट कर रखा है, इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इसमें आपको एक पैटर्न दिया गया है यहाँ पे नंबर्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि इन नंबर्स को जो है सोल्व करके, यहाँ पे ये मिसिंग नंबर दे रखा है, इस मिसिंग की जगह कौन सा आएगा, तो इस पैटर्न को आप समझिए पहले। तो देखिए इन दो नंबर्स को अगर अपन मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी नंबर दिख रहा है इन दोनों से, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग आता है 60 और 65 है, तो मे भी हो सकता है इसमें +5 किया हो। फिर 7 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसको 7 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है आपके पास में 98। तो 98 में अगर +7 करें तो ये पैटर्न ऐसे हो सकता है, देखिए कैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ये जो नंबर है आपके पास में लेफ्ट साइड वाला इसको ऐड किया, इसमें 5 ऐड किया, इसमें 7 ऐड किया, तो ये इस तरह से पैटर्न चल रहा है। तो अब 9 × 13 करेंगे, और उसके बाद में फिर इसमें +9 करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, तो ये कितना आएगा, तो देखिए 9 × 13 तो कितना होता है 117, और प्लस में इसमें 9 कर देंगे,
तो ये 117 और प्लस में 9 करेंगे तो 126 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें मिरर के लेफ्ट साइड में किसको दिया गया है, नंबर और अल्फाबेट को दिया गया है। तो ये किस तरह से मिरर इमेज सोल्व होगा, देखिए जैसे जैसे इस मिरर इमेज को अपन सोल्व करते जाएंगे आंसर आता जाएगा। देखिए इसमें ये लेफ्ट साइड में दे रखा है ये 1, तो ये 1 जो है इस तरह से आएगा इसके मिरर में, ये 2 दे रखा है इसके, देखिए जैसे जो साइड इसके लेफ्ट में है वो इसके राइट में दिखाई देगा, और जो इसके लेफ्ट में वो राइट में उल्टा हो जाता है इसका जस्ट। ये 2 इस तरफ से स्टार्ट हो रहा है तो ये 2 इस तरह से बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 4 में देखिए ये लाइन जो है यहाँ पे ये इस तरफ है, तो ये लाइन जो है इसमें इस तरफ बनेगी ऐसे, सामने ये दिखेगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद में ये 6 है तो ये 6 ऐसे बनेगा। तो ये चेक कर लीजिए आप कहाँ पे मिल रहा है। देखिए एच तो खैर सब में है, 1 ये भी सभी में सेम है। यहाँ पे 2 में देखिए यहाँ पे 2C है, ये 2 अलग है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 6 देखिए इसमें और इसमें सेम है, इसमें तो ये 9 ऐसे दे दिया, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए ये तो ऑप्शन पहले एलिमिनेट होगा। अब इन दोनों में देखिए अब ये 4 है, ये 4 उल्टा कर रखा है, ये उल्टा नहीं होगा, ये तो वाटर इमेज में होता है ऐसे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इमेज। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन में सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए 45, 72, 101, 133 और 169 नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसमें मिसिंग बताना है। तो देखिए यहाँ पे सीरीज को चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो आप देखिए कि उनका डिफरेंस चेक करिए, क्योंकि डिफरेंस जो है अगर लगभग आपको ये दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इनकी सीरीज बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, तब तो क्वेश्चन डिफरेंस से हो जाएगा। अगर बहुत तेजी से बढ़ रही है मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई में प्लस माइनस ऐड हो सकता है, या फिर स्क्वायर वाली सीरीज हो या क्यूब वाली सीरीज हो, स्क्वायर प्लस क्यूब एक साथ हो सकता है, स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस हो सकता है, इस तरह से सीरीज चलती है। सबसे पहले अपन इसको देखते हैं डिफरेंस है। सबसे पहले अपन ने इसमें डिफरेंस चेक किया, तो देखिए कितना आता है, सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 12 है, 12 में माइनस 5 करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 7। ठीक है, और उसके बाद में देखिए 6 माइनस यहाँ पे 4 करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए 27 के बाद में इसको चेक करेंगे, ये कितना आ जाएगा 29। फिर यहाँ पे करेंगे तो ये 32, और यहाँ पे चेक करेंगे तो 9 माइनस 6 यानी कि 36 आ जाएगा। देखिए इससे कुछ पता चल रहा है आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 27 प्लस 29 यानी कि प्लस 2 हो गया, 29 प्लस 32 यानी कि यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है, और 32 प्लस 36 यानी कि यहाँ पे प्लस 4 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस 5 होना चाहिए, तो प्लस 5 मतलब यहाँ पे 40 होना चाहिए, तो 169 प्लस में 40 ऐसा कुछ होना चाहिए। सॉरी एक सेकेंड, ये 40 नहीं है, यहाँ पे 36 प्लस 1 करेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो 210, ये 41 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न था, इसको आपने करेक्ट किया, आप इसको आंसर को चेक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन देखिए फिर एक फिगर वाला क्वेश्चन है, तो फिगर में देखिए इसमें भी सीरीज बना रखी है, लेकिन ये सीरीज जो है फिगर बेस्ड सीरीज है, तो ये एक नया पैटर्न आप एसएससी का मान सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, इससे पहले ऐसा पेपर नहीं आता था, पिछली बार पेपर काफ़ी अच्छा लेवल का था, आप ये कह सकते हैं। एसएससी के जो बाकी एग्जाम्स होते हैं सीजीएल सीपीओ, उन्हीं लेवल को जो है यहाँ पे भी मेंटेन किया गया था। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन फिगर जो दिख रही है आपको, ये वाली, इसको सोल्व करना है। फिर नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी, तो देखिए इसमें आपने ये चीज़ देखा कि ये जो आकृति देख रही है, मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इसमें आकर के जस्ट यहाँ पे अगर अपन मिरर लगाएं तो सेम ऐसे कैसे हो गई। तो एक चीज़ अपन क्या कर सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन फिगर दे रखी है एक तरह से इसका, तो यहाँ पे भी मैं मिरर लगा दूँ, ये आकृति जो है जस्ट इसके मिरर इमेज की तरह काम करेगी। तो मिरर इमेज का मतलब यहाँ पे अगर ये ब्लैंक है तो ये ब्लैंक स्टार्टिंग में आ जाएगी, यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो ये ऑप्शन के लिए अपन इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी का और ऑप्शन जो है एक साथ नहीं दिख रहे होंगे आपको, लेकिन पहले अपन 2 ऑप्शन को चेक करते हैं कि आपको इनमें आंसर मिल जाए। बाकी के ऑप्शन भी ऐसे ही हैं, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है, वो अपन देखेंगे आगे, लेकिन इनको चेक कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्या पैटर्न चेंज हो रहा है इसमें, ये जो आप देख रहे हैं ये सेव आपको इस तरह की दिख रही है। ये यहाँ से अगर नेक्स्ट फिगर में देखें तो ये इस कॉर्नर में आ गई है, यानी कि ये इस तरह से मूव कर रही है। फिर अगर अपन इस चीज़ को अगले फिगर में देखें, इसको, ये ट्राइंगल को, तो ये ट्राइंगल भी इस तरह से ही मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो आकृति आ रही है वो इस तरह में, अगले में यहाँ पे इस तरह से जा रही है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये आकृति कहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे आप ट्राइंगल आ रहा है, इसमें आ रहा है ये, तो इनमें भी ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ये आकृति अपन चेक करते हैं, यहाँ पे ये ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल जो है नेक्स्ट में यहाँ पे चला गया, मतलब ये इस तरह से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ।
तो यहाँ पे जो आकृति आएगी ये वाली, ये ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब ये आकृति यहाँ पे इसमें है, तो यहाँ पे जो आकृति आएगी ये इस तरह से आएगी, ये स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ तक और यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब बचा क्या आपके पास में, ये ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर था, ये इस तरह से मूव करके यहाँ पे पहुंच गया, तो इस तरह से ये ट्राइंगल भी इस तरह से मूव करके यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ट्राइंगल आ जाएगा। तो यही ऑप्शन अपने को मिल गया। बाकी के ऑप्शन भी आप इस तरह से देखेंगे तो आपको एलिमिनेट कर लीजिए, तो या फिर चेक करने पे इसके मिल जाएंगे। मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एक साथ फ्रेम में नहीं आएंगे। अगर इसको एक साथ दिखाऊंगा तो फिर क्वेश्चन के फिगर जो है आपको मे भी ना दिखे एक साथ स्क्रीन पे। ये फिगर थे, पहली बात तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था। बाकी फिर इसको आप चेक करते तो यहाँ पे ये ऑप्शन में से ये मिसिंग कुछ ना कुछ मिल जाता आपको। ये ट्राइंगल वाला ये गलत हो जाता आपका, देखिए। अच्छा, इसमें तो यही गलत है, ये वाला, ये तीनों चीज़ें तो इसमें जो है सेम है, लेकिन इसमें ये गलत है। ये वाला, ये जो लाइन है ये इस तरह से होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्लैंक होना चाहिए था, लेकिन इसमें ये शेडेड दे रखा है, तो इसलिए ये गलत हो जाता। बाकी तो इसमें ठीक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, फिर सीरीज वाला क्वेश्चन आया है। तो कुछ टॉपिक्स पे तो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि उन टॉपिक्स को बार बार रिपीट किया गया है। तो ये आपके पास में देख सकते हैं, और 368, और ये आपके पास क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज में आप देखेंगे कि ये जो नंबर है, देखिए इसमें पक्का कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है कि यहाँ पे ये नंबर देखिए, अब आप अगले ऑप्शन में देखिए ये किस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी सीरीज जब बहुत तेजी से बढ़ती है इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मे भी इसको कैसे लिख सकता हूँ कि 19 का 2 टाइम जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 38। तो 38 यानी 2 टाइम यानी इंटू 2 करेंगे तो 38 हो जाएगा, प्लस उसमें कुछ हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस माइनस भी हो जाता है। तो 38 सॉरी, और उसमें प्लस 5 कर दे अपन। अगेन अब 43 इंटू यानी कि आगे 90 आ रहा है, तो इसमें भी इंटू 2 ही होगा, 3 टाइम तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 86। 43 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 86, और में भी हो सकता है उसमें प्लस 4 करे तो 90 आ जाए। अगेन इसको इंटू टू करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 को इंटू 2 करेंगे तो 180 हो जाएगा, और प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 नहीं, इसमें 83 हो रहा है ना, 3 हो जाएगा। यानी कि एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि प्लस 2 करते जाओ, और यहाँ पे एक बार 4 जुड़ रहा है, एक बार 3, एक बार 2, अगला अगला यहाँ पे कम होता जाएगा। तो यहाँ पे भी इंटू 2 करेंगे फिर प्लस 2 हो जाएगा। फिर अगला क्या होना चाहिए आपके लिए, इंटू 2 प्लस 1। एक चीज़ देखिए, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शंस की तरफ देखना है। सभी यूनिट डिजिट जो है इसमें 2 यूनिट डिजिट सेम है, यानी कि 5 वाले। तो अगर 5 आ रहा है तब तो आपको आगे सोल्व करना है, बाकी अगर कुछ और आ रहा है तो नहीं करना है। कैसे, इसका देखिए 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं आप, इसमें 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 यहाँ पे आपके पास देखिए 8 आ रहा है। तो ये तो खैर आपके पास ऑलरेडी सोल्व है, लेकिन जब इसको इंटू 2 करेंगे तो पहले यूनिट डिजिट को देखिए, इंटू 2 करेंगे 8 इंटू 2 यानी कितने हो जाएगा 16, यानी कि यूनिट डिजिट आया 6। 6 में प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा 7। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट से चेक करिए कि कौन से में 7 आ रहा है। तो बस पूरा करने चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो आपको यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपको सिर्फ, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर पता करना है, आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताना है कि आपको मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता है, वो चीज़ आपकी कंफर्म नहीं हो रही, सिर्फ आपकी ये स्मार्टनेस देखी जा रही है कि आपको क्या पता है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन आ रहा है, और इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको बताना है जैसे कायर का बहादुर होता है, यानी एक तरह से ये अपोजिट है, तो पारंपरिक का क्या हो जाएगा। तो पारंपरिक का आपको पता है, इसका जो आंसर हो जाता है क्या हो जाएगा, एक तो जैसे पारंपरिक का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूसली चला आ रहा है। एक आधुनिक हो जाएगा इसका आंसर, आधुनिक का मतलब कुछ नया आया है जो, ठीक है। आप वैसे ऑप्शन सारे चेक कर सकते हैं, राष्ट्रीय, संस्कृति, प्रकृति, ये ऑप्शन में आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आधुनिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डाइस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसमें एक चीज आपको जो है पता करना है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि 6 फलक हैं, इनके कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, यहाँ पे जो 2 यानी कि 2 नंबर है इसके अपोजिट बोला है, तो वो वाले के फलक के विपरीत, ठीक है। बस एक लाइन का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये चीज देखना आपको। अब मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसके अपोजिट आपको कुछ नंबर पता करना है। आपको जब भी इस तरह से क्वेश्चन मिले, जब 3 डाइस या 2 डाइस जो भी दे रखे हो, अगर 2 के अलावा जो डाइस के 2 और फलक दिख रहे हैं, इस पे 4 और 5 है, अगर किसी नंबर में आपको सेम यही चीज मिल जाए 4 और 5, और यहाँ पे डिफरेंट नंबर मिल जाए, तो मतलब इस समझिए कि इसका अपोजिट सिर्फ यही है, और फट से आंसर टिक कर देना। ये एक चीज होते हैं जो आपको सोल्व करना है। बाकी अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना होता है, आपको ये चीज बताइए, जैसे इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, जो 2 कॉमन नंबर मिल जाए उनको लिखिए 4 और 4। फिर 4 से अगर आप यहाँ पे राइट टाइम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो सेम उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन में भी जाना है। तो 4 के बाद में नंबर आ रहा है 5 और 3, 4 के बाद 5 और 3, इसमें देखेंगे 4 के बाद 2 और 5, 2 और 5। अब यहाँ पे आपको देखना है किसके नंबर के अपोजिट पूछा था, 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 के अपोजिट तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है,
2 के अपोजिट आपके पास में 5 आ रहा है, लेकिन 2 के अपोजिट 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहीं पे आप चेक करिए। आपको पता है कि डाइस में एक चीज़ क्या होती है कि जो समान जो विपरीत होते हैं वो एक साथ नहीं दिखाई देते, तो 2 और 5 तो एक साथ दिखाई दे रहा है, तो इससे ये सॉल्व नहीं होगा। फिर आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप चेक करिए कि कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, तो इससे चेक कर लीजिए। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, 4 और 5 जब सेम दिख रहे हैं तो आपका आंसर जो है 3 हो जाएगा। लेकिन एक बार इसको इस तरह से भी चेक करके देख लेते हैं। तो इसको आप लिखेंगे 3 के बाद में आ रहा है राइट साइड में, देखिए 6 1, और यहाँ पे 3 के बाद में क्या आ रहा है 4 और 5, 4 और 5। तो यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाएगा आंसर। कैसे? देखिए 1 के अपोजिट तो क्या है 5, तो 1 के अपोजिट तो 5 आ रहा है, ठीक है। 6 के अपोजिट कितना आ रहा है 4, यानी कि यहाँ पे 4 डिजिट तो कंफर्म हो गए। अब यहाँ पे बचा है कि आपके पास में एक सिंगल डिजिट 3, लेकिन 3 के यहाँ पे क्या 2 दिख रहा है आपको, 2 कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो बचा हुआ जो नंबर होता है वो इसके अपोजिट होता है। तो ये 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है, या 3 के अपोजिट 2, कोई सा भी बोलिए आंसर वही आएगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब 2 नंबर सेम आपको दिख जाए तो तीसरा जो नंबर होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, क्योंकि एक साथ नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर से क्वेश्चन जो है आपके पास में ये दे रखा है 12, और 12 से 149, और इसके दैट आपको जो है बताना है कि ऐसा क्या एक 21 के कौन सा होगा। देखिए ये सीधा सीधा दिख रहा है कि लगभग 12 के स्क्वायर में कुछ प्लस माइनस किया होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर मुझे पता है 144 होता है। इसमें मे भी हो सकता है इसमें कितना प्लस किया जा रहा है, देखिए 5 प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाता है 441 होता है, ठीक है। इसमें भी 5 प्लस करें तो ये 446 हो जाएगा। तो ये आंसर ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका डाइस दे रखा है, ओपन डाइस है ये, और इसमें जो है आपको पूछा है कि कौन सा किसके अपोजिट है। देखिए युग्म विपरीत फलकों पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए जब भी ओपन डाइस दे रखा हो सबसे लंबी लाइन को चूज करना है, और उसमें जो है आपको इस तरह अल्टरनेट नंबर को देखना है। तो y के अपोजिट क्या होगा m, a के अपोजिट क्या होगा k, अब बाकी बचा हुआ क्या है u के अपोजिट क्या होगा s। आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे k के अपोजिट a है क्या, तो k के अपोजिट तो आपके पास में क्या आ रहा है a आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर बस। y के अपोजिट s, y के अपोजिट s थोड़ी है, y के अपोजिट s नहीं है, y के अपोजिट k, y के अपोजिट k नहीं है, और u के अपोजिट a, u के अपोजिट a भी नहीं है। मतलब ये तीनों तो अपोजिट वाले नहीं है, और जो अपोजिट वाला है यही पूछा, तो आंसर ये हो जाएगा। देखिए फिर से फिगर वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास में, कौन सी आकृति जो है इसमें अंतर्निहित है, यानी कि अब आपको उल्टा दे दिया है। क्या दे दिया कि क्वेश्चन फिगर के अंदर जो है आपके पास में एक बड़ी आकृति दे दी, और आंसर फिगर में जो आपके पास में जो आकृतियां हैं ये आपको बताना है कि कौन सी आकृति इसमें देखने को मिल रही है। तो देखिए ये एक साथ तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको जो है इन ऑप्शन को खुद से भी चेक करना है। तो ये आकृति में जब आप चेक करेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आप खुद से कर लेना, क्योंकि ये आपको एक साथ दिखाने में भी एक साथ स्क्रीन पर नहीं आएगा ये। बाकी इसको आप ढूंढेंगे तो ये आपकी 4th वाली आकृति मिल जाएगी। एक बार इसको हाईलाइट कर लेते हैं और कोशिश करते हैं देखने की। तो ये आकृति जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे एक बार अलग कलर से दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएगी, यहाँ तक ये पूरा, फिर ये यहाँ थे, और ये आकृति ऐसे देखिए पूरा टी वाला सेक्शन, और ये 2 लाइन ये यहाँ पे मिल जाएगी आपको। बाकी वाली आकृति नहीं मिलेंगी, ये वाली मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जैसे प्रोवेन को PSQOFW लिखा जाता है, जैसे PROVEN, इसको लिख रहे हैं ये PSQOFW। सेम इसी तरह से आपको बोल रहा है कि MONGER, इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि P को यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है +1 करके, P का आगे Q हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा P हो जाएगा, R का क्या हो जाएगा S, इस तरह से लिखा गया है। फिर V का क्या हो जाएगा W, N का क्या हो जाएगा O, E का हो जाएगा F, इस तरह से लिखा गया। तो M को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे N, N को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आगे O, O को क्या लिखेंगे P, ठीक है। आप पहले इन 3 को ही चेक कर लीजिए ऑप्शन में, OPN, TG, OPN, इसमें 2 में एक साथ आ रहा है। फिर देखिए G को क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, लास्ट में E आना चाहिए, सॉरी G के बाद में H आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप ये 2 ऑप्शन आपके पास सेम आए थे, तो इसमें देखिए OPN में J आ रहा है, इसमें H आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा H। बाकी आप पूरा भी सोल्व कर सकते हैं, R के बाद में S आएगा, E के बाद में F आएगा, तो देखिए SFH, इस तरह से आंसर सोल्व हो जाएगा। सब में +1 कर रहा है और इनको इस तरह से क्रॉस करके लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको जो है
क्या बोल रहा है, सर्जन, डॉक्टर और प्लम्बर, इन तीनों को जो है वेन डायग्राम में सेट करना है कि कौन सा वेन डायग्राम इसको डिनोट करेगा। तो देखिए आपको सेम जो चीज़ एक साथ में रिलेट करती हुई दिख रही है उनको आप पहले लिखिए। तो देखिए डॉक्टर एक प्रोफेशन है, ठीक है, लेकिन सर्जन भी इसके अंदर ही आते हैं, डॉक्टर के अंदर ही, या आप ऐसे कह सकते हैं जो सर्जन है, या सर्जन जो है डॉक्टर से भी बड़ा आप कह सकते हैं, लेकिन सर्जन और डॉक्टर ये दोनों आपको एक साथ आएंगे, ठीक है। लेकिन प्लम्बर ये एक अलग कैटेगरी का काम हो गया, तो ये अलग, इन दोनों का, सर्जन डॉक्टर का प्लम्बर से कोई संबंध नहीं है। तो आप ये चीज़ क्या यहाँ पे तो क्या दिखा रहा है कि तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों अलग अलग तो नहीं है, डॉक्टर और सर्जन ये सेम है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है तीनों में एक दूसरे के साथ में कोरिलेशन है, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर इसका जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन जो है आपका सीरीज से रिलेटेड, सॉरी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपके पास में ये फिगर है। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन फिगर से पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको क्या करा है, पेपर को जो है फोल्ड कर रखा है, और फोल्ड करने के बाद में जैसे इसको पहले इस तरह से फोल्ड किया, फिर उसके बाद में इसको एक और फोल्ड किया, और फिर यहाँ पे कट लगा दिए इस तरह से। तो ये कट कहाँ पे मिलेंगे, देखिए यहाँ पे भी मिलेगा, और सेम जैसे इसको आप यहाँ से यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी ये सेम कट मिलेगा। ये कट यहाँ पे ऐसा है, ये कट यहाँ पे ऐसा मिलेगा। आगे जब आगे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको अनफोल्ड करेंगे यहाँ पे, तो ये दोनों कट यहाँ पे और यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से चारों तरफ ये कट मिलेंगे। अपन कौन से आंसर में ये दिख रहा है ये अपन चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन में ये चीज़ मिल रही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्योंकि ऐसा ऑप्शन आपको और भी दिख रहा है। तो ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो है पैटर्न को ये चीज़ देखना है कि पहले ऊपर क्या था। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे सर्कल है, फिर ये लाइन है, और फिर यहाँ पे आपके पास में स्क्वायर है, ये ऐसे ऐसे मिल रहा है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड में देखेंगे, ये देखेंगे सेकंड में सर्कल है, फिर ये लाइन बड़ी वाली रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे आपके पास में क्या मिल रहा है, ये स्क्वायर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सर्कल जैसा आकृति जो है इस इन दोनों में ऐड कर रहा है, लेकिन ये जो आकृति है ये यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में देखिए सबसे पहले सर्कल आ रहा है, फिर यहाँ पे ये आकृति आ रही है, फिर ये आ रहा है, फिर उसके बाद में आगे जब सोल्व करेंगे तो ये सर्कल जो है ऊपर दिख रहा है, तो ये सर्कल ऐसे ही दिखना चाहिए। इस वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सर्कल यहाँ पे दिखना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इसमें क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तक ये और ये वाले में इसमें उल्टा दिखा दिया, ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में देखिए ये सर्कल यहाँ था, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पे आ रहा है। तो एक मिनट इसमें कंफर्म करिए कौन सा आंसर इसमें होगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में डाउट है। थर्ड में देखिए यहाँ पे ये सर्कल यहाँ था, ये रेक्टेंगुलर तो देखिए सभी में चारों जगह पे सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे आप देखेंगे ये शेडेड दे दिया, तो ये नहीं होगा, फिर थर्ड ही होगा आंसर इसका। थर्ड आंसर कैसे होगा ये कंफर्म कर लेते हैं अपन। देखिए इसमें जो आकृति आपके पास में आई थी वो कैसे आई थी, सबसे पहले आपके पास में क्या दिया गया था, सर्कल दिया गया था, फिर उसके बाद में ये रेक्टेंगुलर शेप और फिर स्क्वायर वाला। तो देखिए यहाँ पे सर्कल आ रहा है, फिर ये जैसे ही आप इसको अनफोल्ड करेंगे ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको इस तरफ से अनफोल्ड करेंगे तो ये जस्ट आकृति जो है यहाँ पे फोल्ड लगाया था आपने, तो ये सही आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये आकृति जो दिखेगी ये पास वाली, ये एक तरह से आप कह सकते हैं मिरर इमेज है इसकी। तो ये मिरर इमेज इसका इसमें दिख रहा है। यहाँ पे ये आकृतियाँ तो चारों सेम हैं, उसके बाद में ये आकृति यहाँ कोने से थी, ये कोने से उठ के ये इस तरफ आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही है, इसका थर्ड आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ये तो शेडेड दिख रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नई आकृति नहीं बनेगी इसमें। जहाँ पे कट लगाया था यहाँ पे ये शेडेड नहीं ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फिगर वाला क्वेश्चन ही है, और ये रीजनिंग का तो लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैथ्स देखेंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर शेप है, और उसके बाद में रेक्टेंगुलर नहीं सॉरी स्क्वायर है, फिर स्क्वायर जो है यहाँ पे ये नीचे आ गया, जस्ट यहाँ पे स्क्वायर आ गया। फिर अगले वाले में आप देखेंगे स्क्वायर जो है यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ चला गया, फिर अगले वाले में यहाँ चला गया, तो अगले वाले में स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये लाइन है, ये लाइन इसमें जो है नेक्स्ट वाले में यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में ये इस तरह से मूव कर रही है, तो यहाँ पे आ गई, तो अगले वाले में जो है यहाँ पे आ रही है, फिर इससे अगले वाले में जो है यह कहाँ पे आनी चाहिए थी, ये अगले वाले में इस तरफ आनी चाहिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पे। लेकिन एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे स्टार आ रहा है, फिर नेक्स्ट वाले में नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पे स्टार आ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट वाले में स्टार नहीं आएगा, बस ये दो आकृति आएंगी, ये ट्रायंगल नहीं, ये रेक्टेंगल और सॉरी स्क्वायर यहाँ पे, और उसके बाद भी ये लाइन स्क्वायर और ये लाइन। लेकिन इसमें थर्ड आकृति आ रही है, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे आनी चाहिए, ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे आनी चाहिए, थर्ड दिखता है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आप देखेंगे कि इसमें जो है ये आकृति वाला ये आंसर आपको ना सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये दोनों इस तरफ दे दिए हैं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट देखिए फटाफट से सोल्व करते हैं क्वेश्चन। अब आपके मैथ्स के स्टार्ट हो गए हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को जो है 40 दिन में करता है, बी उसी काम को जो है 50 दिन में करता है और एक साथ मिलकर उन्होंने जो है 5 दिन तक काम किया, 5 डेज तक उन्होंने जो एक साथ वर्क किया और उसके बाद में बी ने जो है काम छोड़ दिया और शेष काम ए ने अकेले दिनों में पूरा कर लेगा। तो वो रिमेनिंग वर्क है वो ए कितने दिनों में कर लेगा। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 इसका एलसीएम मतलब ये तो टोटल वर्क हो गया आपके पास में। और ये इसकी एफिशिएंसी आती है यहाँ पे, जब 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4। अब देखिए एक दिन में ये 5 यूनिट काम करता है ए और ये बी 4 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर कितना यूनिट करेंगे, 9 यूनिट। इन्होंने 5 दिन तक काम किया, यानी कि 45 यूनिट तो इन्होंने कर लिया। तो इसको तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास में 155 यूनिट काम बचेगा। अब रिमेनिंग काम को जो है अकेले किसने पूरा किया, ए ने। ए ने कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा, ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो रिमेनिंग काम जो है इस तरह से पूरा करेगा। तो ये 31 डेज आपके पास आंसर आ जाएगा। रिमेनिंग काम इसने 31 डेज में किया, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट की रेट से जो है 9% रेट से, अगर रेट को 9% से 13.5% कर दिया जाए, यानी कि 13.1/2% कर दिया जाए, तो आपका जो ब्याज है इनकी इंटरेस्ट जो है ये 3790 रुपये बढ़ जाता है। यानी कि इसकी जो इंटरेस्ट रेट है इसको इंक्रीज किया तो उससे जो क्या है इंटरेस्ट में इंक्रीजमेंट होगा। और यहाँ पे आपको पूछा कि प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, आपको बताया कि जब जो डिफरेंस आपका किस में आ रहा है, रेट में आ रहा है, और जो डिफरेंस रेट में आ रहा है कितना आ रहा है आपके पास में, यहाँ पे आप देखेंगे 4.5, और ये 4.5% जो आपके पास में डिफरेंस आ रहा है, इसी की वजह से आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना, 3690। आपसे पूछा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, तो मूलधन का मतलब क्या होता है 100%, यानी कि मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, यानी कि 4.5% का मान आपको 3690 दे रखा है, या फिर PRSI का मान आपको जैसे मिल गया। आप इसको जो है दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, उसमें आपको जो है फॉर्मूला लगा के, लेकिन आपको सीधा ये चीज़ पता है कि 100% का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। अब यहाँ पे आपके डिफरेंस मिल रहा है 4.5%, डिफरेंस की वजह से ही आपको जो है इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है ये हो जाएगी। अब 1% की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 3690 और डिवाइडेड बाई 4.5%। और यहाँ पे अपने को 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में देखिए इस पॉइंट से एक जीरो आप ऊपर बढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको सोल्व करिए। ये देखिए ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से। ये तो 5 से कितना हो जाएगा 9 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब उसके बाद में 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये आपके पास में 1 0, और ये एक्स्ट्रा एक और 0 है। और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लेना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 3 टाइम 0, और ये कितना हो जाएगा 2 और 8, यानी कि 82,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक महिला यानी कि कोई लेडीज है जो टेम्पल से मंदिर तक पैदल जाती है, यानी कि होम, यानी कि घर से टेम्पल तक जो है वो पैदल जाती है। तब उसको कितना टाइम लग रहा है, और वहाँ से वापस जो घर आती है, जब जाती है तब पैदल जाती है, वापस आती है तब सवारी से आती है। सवारी से मतलब जैसे गाड़ी से आ गई। ठीक है, तो उसको टाइम लग रहा है 3 आवर और 20 मिनट। अगेन क्या बोल रहा है कि अगर वो दोनों साइड से यहाँ से जाए भी सवारी से और आए भी सवारी से, तब उसको कितना टाइम मिल रहा है, 2 आवर का टाइम मिल रहा है। तो ये बोल रहा है कि अगर वो दोनों पैदल चल के जाती है दोनों साइड में, तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपने को पता है कि जब सवारी से दोनों साइड में जा रही है, तो एक साइड सवारी से अगर वो जाती है तो उसको 1 आवर लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक साइड सवारी से जा रही थी, एक साइड पैदल। तो यहाँ पे अगर इसको 1 आवर इसमें से घटा दें, ठीक है, कितना टाइम लग रहा था इसको, 3 आवर 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आवर और 10 मिनट ये लगेगा किसमें, एक साइड किस पैदल जाने में। ठीक है, तो टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, यहाँ पे देखिए 4 आवर और 20 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो समय उसको लग रहा है उसका आधा समय बताइए। टोटल अगर दोनों तरफ पैदल जाती है तो उसका जो है आधा समय कितना होगा, यहाँ पे देखिए ये आपसे पूछा है, तो इसका आधा कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 2 आवर और 10 मिनट, ये आंसर हो जाएगा 2 आवर 10 मिनट। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए ये 2 आवर 20 मिनट होगा यहाँ पे, और 2 आवर 20 मिनट इसका डबल मतलब 4 आवर 40 मिनट। तो यहाँ पे 2 आवर और 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, इसमें जो है यहाँ पे ये 20 मिनट कर लेना, तब आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए आधा समय पूछा है इसने, जब दोनों साइड कैसे पैदल जा रही है। देखिए 3 घंटा और 20 मिनट ये यहाँ पे जा रही है,
और इसमें एक घंटा आपने सब्सट्रैक्ट किया, किस लिए? क्योंकि जब वह किसका यूज़ करिए, गाड़ी का यूज़ करिए तो 2 घंटा लग रहा है, तो एक साइड के लिए गाड़ी का यूज़ करिए मतलब 1 घंटा इसमें से घटा दिए, ये दोनों साइड का टाइम था, तो यहाँ पे आपके पास में 2 आवर और 20 मिनट बचा। अब इसका क्या करेंगे, दोनों साइड के लिए डबल हो जाएगा, तो डबल कितना हो जाएगा, 4 आवर और 40 मिनट। ठीक है, अब ये डबल है 4 आवर 40 मिनट और इसका आधा पूछा है तो 2 आवर 20 मिनट उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल, यानी कि कोई भी दो नंबर जैसे एक्स वाई मैंने मान लिया, उनका मल्टीप्लाई जो है आपके पास में 9216 दे रखा है, और बड़ी संख्या मान लीजिए एक्स बड़ी संख्या है और वाई छोटी संख्या है, इन दोनों को आपस में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करने पर जो भागफल यानी कि जो आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है, ये आपके पास में कितना रहा है, डिवाइड करने के बाद में 16 टाइम इसमें जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तरह से ऐसे बोल रहे हो, और रिमाइंडर जो आपके शेषफल जो है ये आपके पास में 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 16y, तब x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 16y इंटू वाई इज इक्वल टू 9216। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में आप इसको चाहे तो 8 से डिवाइड कर सकते हैं एक बार के, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और 8 को डिवाइड करेंगे तो ये 1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और ये फिर 5, और उसके बाद में देखिए ये कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा उसके बाद में 7, और यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे y गुणा y कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का मान आ गया 576, तो y का मान तो कितना हो जाएगा 24, ये क्योंकि 576 के इसका स्क्वायर होता है 24 का, तो y का मान 24 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 इंटू 24। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब आपको पूछ रहा है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो देखिए अब इसमें से x की वैल्यू तो ये है और इसमें से 24 घटाना है, मतलब इसको 24 घटाएंगे, इसका मतलब एक बार 24 से कम गुना कर दीजिए, तो x का जो है 15 टाइम हो जाएगा 24। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 0 और 30 30 और 36 360 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको पूरा गुना कर लीजिए, तब आप इसको गुणा करेंगे तो इसमें 24 और ऐड कर लीजिए, उतना आएगा, फिर उसमें 24 घटाएंगे, इसका मतलब ये आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, लेकिन मे बी ये क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा, तो इसका जो है आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है 4 नंबर दे रखे हैं, एक तो x, एक y, एक z और एक w, और यहाँ पे 3 ही रेशियो दे रखे हैं, तो 3 इक्वेशन से 4 को सोल्व करने के लिए जो है कोई मेथड ऐसा नहीं होता है, तो मे बी ये डिलीट हुआ होगा या फिर इसमें कुछ करेक्शन किया गया होगा, तो इस तरह से इसको अपन अभी के लिए छोड़ रहे हैं। आप चाहे तो इसको एक बार ट्राई करना, अगर आपको आंसर मिलता है या कोई तरीका है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास में जैसे एक धनराशि है, यानी कोई भी अमाउंट है, उसका चक्रवर्ती रूप से लिए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, यानी कि देखिए आपको इंटरेस्ट का रेट कितना दे रखा है, वो 10% वार्षिक ब्याज दर पर, और यहाँ पे काउंट इसको कैसे कर रहा है, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली काउंट किया जा रहा है। ठीक है, और एक वर्ष के अंत में मतलब 2 हाफ ईयरली यहाँ पे काउंट किया गया है, तो अंत में जो है उसको जो है कितना हो रहा है 20,947.50, ये अंत में ऐसे हो जाती है एक साल में। ठीक है, कोई प्रिंसिपल है उस पर अपन ने जो है 10% का एनुअल रेट लगाया और उसको जो है हाफ ईयरली काउंट किया, फिर उसके बाद में जो अमाउंट आपको मिल रही है वो इतनी मिल रही है। ठीक है, उसके बाद में उस धनराशि में पहले की तिगुनी ब्याज दर पर, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट लग रही है उसका 3 टाइम आपको इंटरेस्ट लगाना है, और इस टाइम पर यानी कि 4 साल, और उसके बाद में 4 से ही 2/5 ईयर, यानी कि इसको मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ तो, लेकिन जो आपको ईयर में दे रखा है तो ऐसे कैसे रखिए एक बार के लिए, और इसको कितना साधारण ब्याज मिल रहा है इस टाइम के लिए ये आपको बताना। सो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए रेट आपको दे रखा है और ये आपको अमाउंट दे रखी है। ठीक है, तो और यहाँ पे आपके पास में इंटरेस्ट कैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो देखिए हाफ ईयरली जब काउंट कर रहा है ये एनुअल रेट का ये हाफ हो जाएगा, यानी कि आपके पास में इंटरेस्ट रेट कितनी है 5। तो देखिए इसको कैसे करेंगे अपन, फर्स्ट जो हाफ ईयरली है उसके लिए तो आपका 5% होगा, तो नेक्स्ट हाफ ईयरली है उसके लिए आपका जो है 5% और प्लस में 5 का भी 5%, यानी कि आपके पास में 0.25% और आपके यहाँ हो जाएगा, तो टोटल परसेंटेज आपके पास में कितना हो जाएगा 10.25%। तो ये आपका एक साल का ब्याज होगा, और इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है वो इसमें अमाउंट में इंक्लूड है। तो अपन क्या करते हैं, अमाउंट आपको मैंने बताया था कि प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट अगर जो आपके पास इंटरेस्ट है इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो ये आपके पास अमाउंट आता है, तो अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में कितना दे रखा है कि 110.25%, ये आपके पास अमाउंट हो गया। इस अमाउंट की वैल्यू आपको दे रखी है 20,947.50। अब इसको जो है 1% बना लीजिए, 1% बनाएंगे तो 20,947.50 और डिवाइड करेंगे 110.25 से, और
100% बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 19,000। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि जो अमाउंट आपके पास में आ रही है उसका पहले से 3 गुना ब्याज दर, पहले 10% थी तो अब 30% हो जाएगा। ठीक है, ये रेट ले रहा है और टाइम कितना दे रखा है 4 ईयर और 2/5। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22/5 ईयर। तो इसको 22 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देंगे और अपॉन में 100 जो अपन करते हैं। जब अपन इसको सोल्व करेंगे टोटली तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25,080। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए कि ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में, यानी कि ए और बी को कंबाइंड एक साथ जो है 4400 रुपये मिलते हैं। अब ए और बी को जो भुगतान है की गई राशि का 120%, यानी कि ए को जो भुगतान किया गया है वो बी को भुगतान की गई राशि का 120%, यानी कि 120% है किसका, बी का। ए इक्वल ये है। ठीक है, तो ए अपॉन बी को आपको बताना है कि बी को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो अपन रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पे ए अपॉन बी। 120% का मतलब क्या, 120 अपॉन में 100। ठीक है, यानी कि ए को अगर 120 रुपये मिले तो बी को कितना हो जाएगा 100 मिलेगा। तो इनका रेशियो निकालिए 0 से 0, तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 5। यानी कि ए को अगर कोई राशि 6 रुपये मिल रही है तो बी को 5 रुपये मिलेंगे। टोटल कितना हो जाएगा 11। 11 की वैल्यू अपने को कितने दे रखी है 4400। ठीक है, तो 4400 को डिवाइड करेंगे, ठीक है 11 से, ये कितना हो जाएगा 400। अब आपको पूछा क्या है बी से, तो बी को रेशियो कितना है आपके पास में 5, तो 5 से गुणा करेंगे 400, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2000। अगर इसका पूछता तो ये कितना हो जाएगा 2400, तो ये 2000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास में डिस्काउंट से है और सक्सेसिव डिस्काउंट है। सबसे पहले 15% का, फिर 20% का और फिर 18% का। 3 जो है सक्सेसिव जो है छूट आपको दी गई है। उसके बाद में इसका जो आंसर आ रहा है आपको बोल रहा है कि उसके बाद में जो इसका सेलिंग प्राइस है जो है 2230.40। ठीक है, तो आपको पूछा है कि इसका जो है मार्क प्राइस कितना होगा। तो देखिए जब भी डिस्काउंट देते हैं आपको पता है कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पे दिया जाता है और उसके बाद में सेलिंग प्राइस आता है। तो देखिए इसका रेशियो निकाल लीजिए, 15% है, इसका रेशियो हो जाएगा आपके पास में 3 अपॉन में 20। यानी कि अगर कोई राशि 20 रुपीज़ की थी तो डिस्काउंट के बाद में ये 17 रुपीज़। सबसे पहले डिस्काउंट ये देगा। 20% का रेशियो कितना हो जाता है 1/5, यानी कि 5 की कोई राशि थी, कोई आर्टिकल था तो उसको डिस्काउंट के बाद में ये 4 रुपये की, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट यानी एक साथ दिया जा रहा है। और 18% का क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 50। तो ये अगर 50 रुपीज़ की थी तो इसको डिस्काउंट के बाद में कितना दे रहा है 50 माइनस 9, यानी कि आपके पास में कितना हो जाएगा 41। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो अमाउंट आएगी उसको अपन डिवाइड करेंगे किससे, यह है 2230.40 को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक साथ में डिवाइड कर लेते हैं 17 गुणा 4 गुणा 41। तो ना अपन एक साथ इसको ही डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको पूरा आप डिवाइड करेंगे पहले। जब आप इसको पूरा डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास में जो आंसर आएगा 0.8 आएगा। ठीक है, तो 0.8 आ जाएगा। अब इसके बाद में इस 0.8 को जो है आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 5 और इसको 50 से। तो ये देखिए 20 गुणा 500, 100 गुणा 5, ये आपके पास में कितना हो जाएगा 5000। तो 0.8 गुणा 5000 ऐसे करेंगे आप, तो ये आपके पास में जो आंसर आ जाएगा ये 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आप इसको सोल्व करिएगा। सबसे पहले आप इसको अमाउंट को 17 से जब डिवाइड करेंगे तो एक छोटे अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 4 से डिवाइड कर लेना, फिर 41 से लास्ट में करना। देखिए बड़ी अमाउंट से आप लास्ट में डिवाइड करेंगे तो एक छोटा नंबर होगा तो उसको डिवाइड करना आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको बोल रहा है कि किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का, यानी कि जो लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस का 120% है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 120% आपके पास में क्या बोल रहा है प्रॉफिट बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कि यदि उसी लागत को 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि कॉस्ट प्राइस को अगर 25% से इंक्रीज कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है नियत रखा जाए, यानी सेलिंग प्राइस अभी भी वही रहे और आपको कॉस्ट प्राइस बढ़ा दिया जाए, तो आपको पूछा है कि अब लाभ जो है लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट होगा। तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे आपके पास में सेलिंग प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 120% यहाँ पे प्रॉफिट है, तो 120% का मतलब क्या हुआ, अगर सेलिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपये है तो इसका 120% निकालेंगे तो आपके पास में कितना आएगा 220। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होगी, ये सेलिंग प्राइस है, तब 120 रुपये का फायदा हो रहा है आपने। आप क्या बोल रहे हैं कि अगर 20-25% कॉस्ट बढ़ जाए, कॉस्ट 25% बढ़ जाए तो 100 का 25% यानी कि 125 हो जाए और सेलिंग प्राइस अभी भी वही रहे, तो आप पूछ रहा है कि अब आपको कितना प्रॉफिट होगा, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, तो ये कितना आएगा 95। ये विक्रय मूल्य यानी कि 220 का कितने प्रतिशत होगा यानी कि इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 काट देंगे,
फिर उसके बाद में ये आपको बोल रहा है निकटतम, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो लगभग मान आपको बताना है। ये आप इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये 43 पॉइंट कुछ आएगा, 42 पॉइंट ही कुछ आएगा या ऐसा कुछ आएगा। तो उसके बाद में जो आपको बताना है लगभग निकटतम मान 43 पॉइंट कुछ आए तो पॉइंट वाला नहीं लेना, इसका आंसर जो है 43 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आसान है लेकिन घुमा सकता है आपको। ये क्या बोल रहा है कि 0.529 और 2.01 इसको गुणा करना है तो एक से कितना बड़ा नंबर आएगा। तो देखिए इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो क्वांटिटी आएगी आपके पास में 1.06329 की आपके पास ऐसा कुछ आएगा। और जब इसमें से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास में ये वाला अमाउंट जो है पॉइंट की राइट साइड में बच जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप खुद भी कर लेना, सोल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक गाय जो है 25 मीटर लंबी भुजा वाली एक वर्गाकार घास का मैदान, यानी कि देखिए क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। यानी कि एक स्क्वायर शेप वाला कोई एक खेत है, इसके एक कोने पर एक गाय बंधी हुई है और इसकी जो है पूरी जो है लेंथ यहाँ से यहाँ तक, देखिए आपके पास में कितनी दे रखी है, ये तो 25 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि ये 14 मीटर है। यहाँ तक ये रस्सी से बांधा गया है इस गाय को, तो ये गाय यहाँ से यहाँ तक जा सकती है और यहाँ से ये इस तरह से जा सकती है। इधर भी 14 मीटर और इधर भी 14 मीटर। तो आपसे ये पूछा है कि इस एरिया का जो है आपके पास में क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि एक सर्कल का यानी कि 4th पार्ट बन गया है। ठीक है, सर्कल इस तरह से होता है, इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये 4th पार्ट यहाँ आपके पास में सर्कल का बच गया। तो अपन सर्कल का ही फॉर्मूला लगा देते हैं क्षेत्रफल का, एरिया का, और उसके बाद में उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। एरिया का क्या होता है πr² अपॉन में 4 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 22/7। आर कितना है आपके पास में, अब इसका रेडियस है 14, तो 14 × 14 और उसके बाद में 4 टाइम इसका करना है तो इसको 4 से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, ये 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और इस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2, फिर इस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 7। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 7, ये हो जाएगा 154। तो ये आपके पास में एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोल रहे हैं। 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन, इनके 5 मित्र हैं, इनका औसत एवरेज जो है ये 62,000 है। इनकी इनको जो है सैलरी मिल रही है सभी को मिला के, तो अगर इनका एवरेज निकाले तो प्रत्येक को 62,000 रुपये मिल रहा है। अब सुरेंद्र को जो है पदोन्नति हो गई, यानी कि उनका जो है इंक्रीमेंट लग गया और उससे जो है वेतन में जो है वृद्धि हुई, लेकिन वेतन का नया औसत मान, इनके पांचों का अगर औसत आप निकाले नया इंक्रीमेंट के बाद में, ये कितना आ रहा है आपके पास में 64,250 रुपये। तब आपको बोल रहा है कि सुरेंद्र का जो है मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई मतलब देखिए जो वृद्धि हुई वो सभी में बराबर बराबर बढ़ गई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन क्या देखते हैं कि इन दोनों में कितना, ये इसका डिफरेंस कितना है। तो देखिए ये आपके पास में ये 2250 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक में डिफरेंस है, ऐसे 5 मित्रों में बटा है ये पूरा, तो ये इसका 5 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 ये 25 यानी कि 5 और 110 और ये हो जाएगा 111 112 हो जाएगा सॉरी, तो 112। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास में 11,250, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एक व्यक्ति है, उसने अपनी मासिक आय का 22% जो है घर के किराए पे, यानी कि टोटल इनकम का, जैसे मैंने मान लिया कि होम एक्सपेंडिचर में इसने खर्च किया घर के किराए पे, होम रेंट में से इसको मान लेता हूँ, इसका कितना 22%। उसके बाद में 40% घरेलू खर्चों पर। ठीक है, इसका 40% घरेलू खर्चे पर। ठीक है, तो होम एक्सपेंडिचर में इसको मान लेता हूँ ये 40% इसने खर्च कर दिया। नेक्स्ट आपको बोल रहा है और घरेलू खर्च और राशन पर, ये आ गया इसका। और शेष आय का अब जो रिमेनिंग बचा आपके पास में, अब रिमेनिंग कितना बचा देखिए 22% और 40%, इनकी 62% इसने खर्च कर दिया। अब 38% आपके पास में रिमेन बचा है। 38% का 50%, इनकी 38% का 50%, इनकी 1/2, इनकी 19%। टोटली ये बोलना चाह रहा है बच्चों की शिक्षा पर, इनकी एजुकेशन पे जो है इसने 90% खर्च किया है। ठीक है, और अन्य पे खर्च किया। यदि उसकी मासिक बचत, आप देखिए अगेन आपके पास में अब रिमेन जो आपके पास में है बचा हुआ कितना, अब अगेन 90% ही बचा है, 19%। इस 19% की जो सेविंग है, ये सेविंग का मतलब क्या बोल रहा है कि इसका मान जो है इसने 3800 बताया। अब 1% का कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1% 200 हो जाएगा। तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया गया खर्च, शिक्षा और अन्य मद मतलब एजुकेशन वाले पार्ट पे, तो इसने जो है कितना खर्च किया है ये आपको बताना है। तो 19% का मान बताना है, 1% का मान 200 है, तो ये 3800 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोल रहा है कि ये कुछ डायमेंशन दे रखे आपको 24.5 गुणा 16.5 गुणा 12 है। इन विमाओं के लोहे का एक घनावकार
घनाभ आपने पूछा होगा, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप होती है, स्क्वायर शेप मत समझिएगा इसको, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शेप को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो इसका जो है आपको बोल रहा है कि गोले की त्रिज्या जो है कितनी सेंटीमीटर होगी, यानी कि ऐसा ठोस था कोई सॉलिड, इसको पिघला के इसने सॉलिड जो है स्फीयर बना दिया। इन दोनों का जो है आपको पता है कि वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाइए। इनको तो क्या करना है, इनका वॉल्यूम तो क्या होता है घनाभ का, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद में जो स्फीयर है इसका क्या होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें फॉर्मूले में आप इसको रखिएगा यहाँ पे, तो इस वॉल्यूम का दोनों को सेम करिएगा, दोनों इस तरफ वॉल्यूम क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जब आप इसका मान रखेंगे 22/7 और आर क्यूब का मान ओनली आपको रखना है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे पूरा इसको सोल्व करना, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास में ये 10.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है आपके लिए, मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको इसको सोल्व करके खुद देख लेना है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखिए, एक छोटी से छोटी कौन सी संख्या जो है यहाँ पे आपको बोल रहा है 3432, इनकी इसमें कोई एक्स नंबर आप ऐसे मान लीजिए, इसको जोड़ने पर जो प्राप्त योगफल है, ठीक है, वो जो नंबर आपके पास में आएगा वो 10, 5, 4 और 2 इनसे कम्प्लीटली डिविजिबल है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जो नंबर आपके पास आएगा ना वो इन सभी नंबर से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 5 और 4, इसका एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है, एलसीएम 20 हो गया। इसका मतलब जो नंबर आएगा आपके पास में ये नंबर इसका जो है ये 20 से डिविजिबल होगा पूरा पूरा। तो कौन सी संख्या है जिसमें जोड़ने पर, तो इसमें कौन से नंबर जोड़ेंगे आप, तो देखिए इसको पूरा पूरा 20 से डिविजिबल होने का मतलब है 20 से आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना जाएगा, 1 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद में देखिए 14 रिमेन बचा, 43 हो जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 3 रिमेन बचेगा, 32 रहेगा। अब 32 को 20 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसमें क्या करूँ, इसमें 8 ऐड कर दूँ तो ये 2 टाइम पूरा चला जाएगा, 40 हो जाएगा, तो ठीक है। तो इस तरह से आपको नंबर पता चल गया कौन सा नंबर है 8, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपका पूरा क्लास हो गया, इसमें आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको ये पता चला होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग से। तो एक बहुत ही अच्छा पार्ट है, इसको जो है आपको सोल्व करना है, इसमें अच्छी प्रैक्टिस बनानी है। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो और बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। और तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।